इसी कनेक्शन से हम निकुंज रूपी स्टेशन में पहुंच जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, खिड़की से आनंद लेते रहो। लता पता सब आनंद ले रहे हैं। अब एक मूर्ख है, वो दौड़ रहा है, तू बैठ बैठ जाकर मतलब भरोसा लेकर राधा राधा राधा, हो गया मेरा काम। आपकी साधना कैसी है? आपका चित्त कैसा है? बढ़िया नहीं? कोई परेशानी? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें काम ही रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना। जो शरणागत हुए वो सब तर गए। सब शब्द में हम लोग भी हैं। भगवान अपने शरणागत के अपराध देखते ही नहीं। मनमानी मत कर देना। नहीं, पिटाई भी बहुत महीनताई से करते स्वामी हैं, उनको पीटने की जरूरत नहीं, वो केवल ऐसे हुस्का दें, क्योंकि शरणागत और छोड़ने वाले तो है नहीं। जितनी बाह्य उपाधियां हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा नाम जापक को। जो शरणागत एक एक शब्द पकड़ लो, ये रोना धोना बंद करो इस बात का। तुम होगे तो क्या होगा, वो होंगे तो क्या, मतलब कल्पना में, ओवर थिंकिंग में मर रहे हैं सब। ओवर थिंकिंग, सोच में मर रहे हैं, बस नाना प्रकार की सोचे। सुनो तुकाराम जी के वचन सुनो, छाती ठंडी कर लो भाई, विश्वास कर लो। कई बार कहा है कि डिब्बा में कोई ताकत नहीं है, तुमको डिब्बा की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इंजन में पूरी ताकत है सैकड़ों डिब्बे को घसीटने की, पर उसमें 2 ही 4 लोग बैठते हैं, और डिब्बा में सैकड़ों की संख्या में बैठते हैं, पर पहुंच जाते हैं वहीं जहां इंजन पहुंचता है। अपने लोग डिब्बा हैं, इंजन से कनेक्शन है, स्टेशन में पहुंच जाओगे जहां इंजन पहुंचा है। इस बात को पकड़ो। डिब्बा में धैर्यपूर्वक, डिब्बा में ढूंढोगे पावर तो नहीं मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। डिब्बा में कनेक्शन ढूंढा जाता है कि डिब्बा में बैठ गया, कनेक्शन है कि नहीं। डिब्बा में पावर नहीं ढूंढते, पावर इंजन में ढूंढते हैं। कनेक्शन इंजन से है। हमारे कनेक्शन श्री श्यामा श्याम का कनेक्शन आचार्य का कनेक्शन गुरुदेव का कनेक्शन। इसी कनेक्शन से हम निकुंज रूपी स्टेशन में पहुंच जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, खिड़की से आनंद लेते रहो। लता पता सब आनंद ले रहे हैं। अब एक मूर्ख है, वो दौड़ रहा है। एक आदमी पूछा, भाई तू बैठ जा, दौड़ काय को रहा है? बोले अमुक स्टेशन पहुंचा। अरे बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू चैन से बैठ, ले हवा ले, खिड़की के सामने बैठ आके। ये हवा लेना नहीं जानते, पसीना पसीना दौड़ रहे हैं। तेरे दौड़ने से क्या होगा? ट्रेन दौड़ रही, तेरे को स्टेशन में कृपा, तू बैठ जाकर मतलब भरोसा लेकर राधा राधा राधा, हो गया मेरा काम। आपकी साधना कैसी है? आपका चित्त कैसा है? बढ़िया नहीं? कोई परेशानी? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें काम ही रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना। मुझे रोगी रखना चाहता, मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना। मुझे जैसे मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे रूल करूंगा, वैसे स्वांग करूंगा, और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। इसलिए ऐसे ये मस्त रहो। सुनो, इसको पकड़ो। हरि शरणागत के सब शुभ अशुभ नाश करके उसे एकमात्र अपनी प्राप्ति करा देते। शरणागत होने के लिए किसी की गारंटी की जरूरत है? अरे हृदय से पुकारो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और सुनो, जो शरणागत हुए वो सब तर गए। सब शब्द में हम लोग भी हैं। भगवान ने उन्हें तारा ही नहीं, उन्हें तारने वाला बना दिया। इतिहास साक्षी है, भगवान ने तारा ही नहीं, तारने वाला बना दिया। अगर भगवान के मार्ग में चलने वाला कोई अपराध भी कर दे, तुकाराम जी, भगवान इतने कृपालु हैं कि अपराध देखते ही नहीं, और जो अपराधी भक्त को साबित करके शिकायत करे उसी को अपराधी। क्योंकि भक्त द्रोह, भक्त निंदा, यह कैसा स्वभाव मेरे प्रभु का है? जिसने ऐसे करुणा में स्वामी का स्वभाव जान लिया, उसे कैसे तुम्हें बताएं? वो कहीं दूर नहीं, वो सामने मुस्कुराते हैं। भगवान अपने शरणागत के अपराध देखते ही नहीं। मनमानी मत कर देना। नहीं, पिटाई भी बहुत महीनताई से करते स्वामी हैं, उनको पीटने की जरूरत नहीं, वो केवल ऐसे हुस्का देंगे। उनकी माया के बहुत पार्षद ऐसे घेर लेंगे कि रो के भागोगे। हरि शरणम बोले, हाँ यही बुलवाना चाहते, चल इधर चुपचाप चल, कहां जा रहा है संसार की बाजार में? वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक इंजेक्शन में तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा, क्योंकि शरणागत और छोड़ने वाले तो है नहीं। इस अस्पताल से आज तक कोई भागा नहीं है, और इस अस्पताल से आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो स्वस्थ ना हो गया हो। हरि शरणम में स्वस्थ होना ही पड़ेगा, पक्का हो। साम दाम और दंड भेद से सुनो भगवान के वचन। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। होश में साम दाम दंड भेद मालिक शुरू कर दिए तो बहुत ही, इसलिए सीधे चलो। भगवान अपने भक्त के अपराध को मानते नहीं। भगवान भक्ति की जाति, कुल, विद्वता, गुण ये सब नहीं देखते।
भगवान केवल देखते हैं मेरे प्रति अनन्य भाव है कि नहीं, ये मेरे प्रति अनन्य भाव रखता है कि नहीं। भगवान अपने भक्त का अनायास खेल खेल में समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जो भक्ति पूर्वक तेरा भजन करते हैं, प्रपंच उनको छू नहीं सकता, ये प्रपंच बाधा नहीं पहुंचा सकता। भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम, अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं भगवत भक्ति प्रगाढ़ ये गुरु संबंध, तो आज्ञा पे हो जाओ। अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। विधि नियम शास्त्राचार नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति, चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहो, दुराचारी रहो, विषयी रहो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का यह दरबार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक देवशिता ही सा। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता अशुद्धता, विधि निषेध, जाति पक्ष, कुल धर्म, इनका कोई भी आदर नहीं। अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। जो एकांतिक निष्ठा से नाम को स्वीकार कर लेता है, एकांतिक निष्ठा के बस अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर समय नाम जप करूंगा, जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे। सीधे जो राम राम नहीं कह पाते थे वो बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए। मान लीजिए जैसे भी बने, भाव को भाव न खालसो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचिया। भीतर और बाहर से परम पवित्र है जिस समय नाम जब चल रहा है आपका। बार बार कह रहे हैं इस बात को, बैठा लीजिए। बड़े बड़े महापुरुष, कल तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से राम से भी बढ़कर के राम के नाम पर विश्वास, जिसको नाम से बढ़कर के राम जी भी प्रिय नहीं लगते। ऐसा परसों पद हुआ था और कल हुआ था। हाथ उठा कहता हूं जो कुछ भी है वैसे तो मैं अभागा कहा जाता था, लेकिन राम नाम के प्रभाव से है जो कुछ भी है। जितनी बाह्य उपाधियां हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा नाम जापक को। थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, नाम नाम नाम, तब अखंड नाम में रति होगी। बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन हुए। अरे अभी कुछ कोई 1000-2000 वर्ष की बात थोड़ी है, 100 वर्ष के अंतर्गत होगी। भाई जी महाराज के पास गीता वाटिका में अंगिरा जी और नारद जी पहले से सूचना थी कि कल आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था की गई थी। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए। बड़े बड़े महापुरुष मिलते हैं नाम जापक से और उनके सत्संग का लाभ उठाने को मिला। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं हरि तभी मिलते हैं जब पहले महापुरुष मिल जाते हैं, भगवत प्राप्त महात्मा मिल जाते हैं। देखो पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। संत समागम, भक्तों के दर्शन, उनके मुख से नाद ब्रह्म, ये जो कीर्तन है नाद ब्रह्म है। अपूर्व आनंद, अखंड नाम स्मरण, अहरनिश नाम जप, इससे बड़ा चित्त शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। जैसे तुमने एक पहर कीर्तन किया और इसके बाद छोड़ दिया तो जो समय व्यतीत होगा उसमें मलिनता बढ़ती चली जाएगी। बाकी समय मन को नाम में नहीं लगाया तो छल छंद विषय चिंतन कूड़ा करकट भर के गंदा कर देगा मन को। इसलिए कुछ समय के लिए नामाभ्यास करने के लिए विष्णु शास्त्र नाम याद किया था तुकाराम जी ने, और नाम चलाते, नाम कीर्तन चलाते जब देखते मन भाग रहा तो विष्णु शास्त्र नाम में लगा दिया। अब 1000 नाम फिर दोबारा लगा दिया। हमें फंसाना है, इसलिए हम कहते हैं चतुरासी जी के पद याद कर लो, एक पद को 100 बार करो, ये जप होगा चतुरासी जी का। कहत हरिवंश 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 हित जपत हरिवंश हरिवंश बानी, ये जप होगा। मान लो एक पद याद है बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अब 100 बार इसको हम बनी श्री राधा मोहन, आप देख लेना चमत्कार देख लेना। अखंड नाम स्मरण का चस्का लग जाए, ये तभी लगता है जब सर्वस्व भाव यही लग जाता है कि अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अखंड नाम जप। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है, वही 1000 बार कहा है। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है। मुख में नाम जप और चित्त में रूप, क्या सुंदर स्थिति। अंतःकरण में ध्यान जमता चला जाएगा, ध्यान में रूप रंगता चला जाएगा, आपकी तन्मयता बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें केवल एक जरूरत है, जिब्या में नाम का आसन दे दो, वाणी में नाम बैठा लो।